लड़कियां व्रत क्या करें, कुछ खाई नहीं जाए। आज देखो कितना पावर अफसर है। एक तरफ हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई ही नहीं, पूरे विश्व के मुसलमान भाई 30 दिन की रोजा 30 दिन की रोजा रखने के बाद आज ये ईद आया है। कभी हमने आपने सोचा कि इस ईद को लाने के लिए कितना परिश्रम और तपस्या करना पड़ता है। आज ईद की सेवई हम खाएंगे, ईद की लोग जो भी है नाते रिश्तेदार आएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें भी महत्वपूर्ण योगदान अपने परिवार की माँ बहन बेटियों का ही है। आप रोजा रखते हो, माँ भी रोजा रखती है, बहन भी रोजा रखती है, लेकिन इफ्तार के टाइम से 3 घंटा पहले वो उसी आग के बीच बैठ करके रोजा रखते हुए आपके लिए, हर रोजेदारों के लिए वो इफ्तार की तैयारी करती है। तैयारी वो सहरी का भी वही करती है। और 30 दिन तक पूरे घर में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा खुशी आ गई। और रोजा को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 10 दिन का हिस्सा है माफी का, 10 दिन का हिस्सा है बरकत का, 10 दिन की हिस्सा है उनसे कुछ मांगने का। और इन सारी मांगे जब आपकी पूरी होती है, तब आप घर में बैठते हो, ईद की नमाज अदा करने के बाद ईद मनाते हैं, मीठी सेवैयाँ खाते हैं। तो ऊपर वाले को धन्यवाद कि हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई हैं, उन्होंने पूरे मुकम्मल अपने रोजा को रखा, देश की मजबूती के लिए दुआएं की। और अब देखो आज हमारा नवरात्रा भी शुरू है, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार नया साल भी शुरू हो गया। आज तीसरी पूजा है, जबकि हर वर्ष मैं अपनों के बीच होता हूँ ईद में और सेवैयाँ जरूर खाता हूँ, लेकिन थोड़ी सी बात ऐसा है कि व्रत में हूँ तो सेवई नहीं खा पा रहा। लेकिन आप लोगों से मिल करके वो मीठी मीठी सेवैयों की याद आती है। तो मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा सिपाही हूँ, और जिस नेता की छत्र छाया में समाज और देश की सेवा करने निकला, वो नेता हमारा ईमान का पक्का और 5 वक्त का नमाजी है। झूठ वो बोलते नहीं और झूठों को अपने करीब आने नहीं देते। वो नेता हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिनके नेतृत्व में मैं चाहता हूं कि अपनों की सेवा कर लूं, कमजोरों की मदद कर लूं, जालिमों के खिलाफ मजबूती के साथ जंग लड़ूं। और मैं भी अब देखो, और जो पार्टी के लोग हैं, हमारा नेता हमसे साफ कहते हैं कि पंडित जी आपकी तिलक आबाद रहनी चाहिए, आपकी चुटिया आबाद रहनी चाहिए, और कभी टोपी मत पहन लेना, क्योंकि टोपी पहनने वाले लोग वो होते हैं, जैसे कि आप तिलक नहीं लगा सकते, हमारा नेता तिलक नहीं लगा सकता। वो कहते हैं जो आदमी अपने मजहब का नहीं हो सकता वो और किसी का क्या होगा। तो टोपी, अगर हमने आपकी टोपी पहन के दिया, मैं आपसे गले मिल रहा हूँ, बहुत बढ़िया भाईजान, तो समझो कि मैं आपको टोपी पहना रहा हूँ, क्योंकि मेरी आस्था तो हिंदू धर्म में है। मैं आपका सम्मान करता हूँ, क्योंकि हम सब किसी न किसी ताकत को मानते हैं जो इस दुनिया को चला रहा है। नास्तिक तो आप हो नहीं, आस्तिक हो। भगवान का किसी के भी दरवाजे पे तो हम जाकर के दिखते हैं कि वही दुनिया है जो हम सबको चला रहा है, वही एक ताकतवर है जो हम सबको चलाने का काम कर रहा है। तो मेरे भाई, तमाम हिंदुस्तानियों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस ईद, मीठी ईद, ईद उल फितर की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता है। और 30 दिनों में जो आपने अपने खुदा से, अपने अल्लाह से, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से जो प्रार्थना की है, वो आपका वो कबूल फरमाए। और देश में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। भाईचारा की प्रतीक है ये त्योहार हमारा, स्वच्छता का प्रतीक है ये त्योहार हमारा, नेकी करने का प्रतीक है ये त्योहार कहता है कि अपने पड़ोस में झांक के देखो कि कोई भूखा तो नहीं रह रहा। तो इतने अच्छे त्योहार को
हम सभी हिंदुस्तानी मिलजुल के मनाएंगे और अपने मजबूत हिंदुस्तान की पहचान बनाएंगे। और ये तभी संभव है जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की छायाओं में चल करके अपने देश की हम सेवा करें। जय हिंद, जय भारत। ईद उल फितर की पुनः गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष होने के नाते, बैरिस्टर साहब के सिपाही होने के नाते बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।